हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल। और आज देखिए काफ़ी दिनों के बाद हम एक आपके लिए जो वीडियोस हम आगाज 2.0 के तहत लाते हैं उसी का एक ये पार्ट है। तो बीच में काफ़ी लेट हो गया था, वीडियोस हम अपलोड नहीं कर पाए। रीज़न बीइंग ये है कि फेस्टिवल वगैरह कुछ आए हुए थे, कुछ पर्सनल काम भी थे। तो जैसे ही आपको याद आई आपकी याद आई तो हम वीडियोस आपके लिए लेकर आए हैं। और देखिए दिवाली फेस्टिवल जो गया है उसके उपलक्ष्य में भी हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल ने आपके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट पे कुछ कोर्सेज जो हैं जो नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हैं वो निकाले हैं, ताकि देखो बेटा टाइम तो बचा नहीं है। आप भली बातें जानते हैं कि टाइम तो बचा नहीं, टाइम तो 6 महीने पूरा 6 महीने 30 अप्रैल का पेपर है, आपको पता ही है। और ये 30 अप्रैल को होता ही है, ये तो निश्चित है, ठीक है। बशर्ते कुछ कोविड जैसी बीमारियां ना हो तो ऑन टाइम ही पेपर होता है, ठीक है। तो अब देरी ना करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो आपका स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न का दशमलव रूप में मान क्या होगा। लिखा है बेटा, ध्यान से देखना एक चीज को कि डेसिमल में देखो, अगर मैं इसमें 1 + 10 और इसको लिखूंगा 1/100 और इसको लिखूंगा 1/1000। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको पढ़ाया था डेसिमल एंड फ्रैक्शन पढ़ाया था, दोनों चैप्टर कंबाइंड थे, ठीक है। उसकी अगर किसी को वो वीडियोस नहीं मिली हैं तो एक बार देख लेना आप हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल के ऐप पे, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना, उस पर भी मिल जाएंगी आपको परेशान होने की कहीं भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि जैसे इसको हम ऐड कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया 10 से 100 से 1000 से डिवाइड करना बहुत ही आसान होता है। क्या ऐसी कौन सी बातें जो बहुत आसान होता है उसमें है कि जब भी हमें कभी 10, 100, 1000 से डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो पॉइंट होगा वो एक प्लेस पे होगा, क्योंकि एक जीरो है। दो अगर जीरो है तो 2 प्लेस पे होगा पॉइंट के बाद, यानी कि पॉइंट के बाद 2 प्लेस होंगे, और 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 प्लेस होंगे। ये आपको ध्यान रखना है बेटा। अब आप इसको जोड़ेंगे तो आएगा, देखो ध्यान से, ये होगा 0.1 प्लस पॉइंट। अब देखो यहाँ पर 2 प्लेस चाहिए, हमारे पास तो एक ही प्लेस है, 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो ऐड कर लेंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें होगा 0 1 0 0 1, ठीक है। ध्यान रखने की बात है कि मैंने आपको बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट हमेशा होना चाहिए, तभी आप इसको ऐड कर सकते हैं। और जहां पे पॉइंट नहीं होता, जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या है कि पॉइंट नहीं है, तो हमेशा ध्यान रखना जिसके पास पॉइंट नहीं है तो आप क्या करेंगे, जिसमें पॉइंट के बाद जब सबसे ज्यादा प्लेस है, आप देख पा रहे हैं सबसे पॉइंट के बाद में 3 प्लेसेस में, इसमें 2 हैं, इसमें 1 है, तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें ज्यादा हो, तो किसमें, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस में, तो आप क्या करना, पॉइंट के बाद इसमें 3 जीरो ऐड कर देना, फिर इनको जोड़ना बेटा, बहुत आसान बन जाएगा आपका, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो। तो जोड़ेंगे इसको बेटा, यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ ठीक है, ओके। तो 1.000, ठीक है। अब 0.1, ठीक है, फिर क्या करेंगे 0.01 और यहाँ पे 0.001। तो जहां पे आपको खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं वहां पे आप जीरो ऐड कर लीजिए बेटा, और उसको जोड़िए जरा, दिख रहा है आपको, यहां जोड़ देता हूं बेटा मैं इसको। तो आएगा क्या, 1 आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, 1 आएगा, यहाँ पे आएगा 1 आएगा, पॉइंट आएगा, और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन, ठीक है। ध्यान रखना, दिख रहा है बच्चों आपको, सबको ऐड करना है, तीनों को ऐड करना है, ठीक है। और तीनों को ऐड करने का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा एक धन का 40% का मान, द वैल्यू ऑफ 40%, ठीक है, इज 4800, ठीक है। तो 40% किसके बराबर है भाई, 4800 के बराबर है। तो सबसे पहले एक की वैल्यू आप निकाल लो बेटा, एक की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अपॉन में 40 हो जाएगा। अब चूंकि जो धन था वो तो 100% पे माना जाता है, तो इसीलिए पूरा धन निकाल लो आप। पूरा धन कितना हो गया, अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद में वो पूरा आपका आ जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में 100% मानी जाती है बेटे। कोई धन हो, कोई भी आर्टिकल हो, वो हमेशा ध्यान रखना क्या होगा कि 40%, 30% नहीं, वो पूरा 100% पे हम लाते हैं, ठीक है। तो जब भी आप 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना आप पूरी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये पूरी वैल्यू आ गई। अब पूछ कितना रहा है, 50%, तो 50/100 कर दो बेटा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है।
10 से काटेंगे 4 बार और 10 से काटेंगे 5 बार, ठीक है। और इसको अब आगे थोड़ा सा लिख लेते हैं 4, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पे स्पेस नहीं था, ठीक है बेटा, 4 तो इसको काटेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0 0, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6000, ठीक है। ये आपका आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है। और देखो जैसे बेटा आपको पता ही है कि हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल समय समय में आपके लिए ऑफर्स निकालता रहता है, ताकि आप कोई भी बच्चा, देखो बेटा हमारा एक ही एम है कि हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी बच्चा सिलेक्शन से छूटे ना, तो उसके लिए हम समय समय पर ऑफर्स निकालते रहते हैं आपके कुछ कोर्सेज के लिए, ताकि कोई बच्चा ऐसा कोई बच्चा ना मिले कि भाई पैसे की वजह से कोई बच्चा नहीं पढ़ा है, ऐसा कभी ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल कभी चाहता भी नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको ध्यान रखना है भाई, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं रीजनिंग के पोर्शन में बहुत ही कमजोर हूं, क्योंकि रीजनिंग इसका मेन पार्ट है बेटे, 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 50 नंबर के 40 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 40 क्वेश्चन आते हैं, 50 नंबर का होता है, मेन आपका जो सबसे बड़ा पार्ट है वो रीजनिंग का होता है। अगर आपको लग रहा है कि रीजनिंग में मैं कमजोर हूं, तो आप हमारे ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। वहां पे आप इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मात्र 99 रुपये में रीजनिंग स्पेशल, आपको पूरी रीजनिंग की जितने को, देखो इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट वीडियोस, ठीक है। कॉन्सेप्ट वीडियो का मतलब है कि जैसे इसमें मिरर इमेज है, फोल्डिंग है, और कटिंग है, पेपर कटिंग है, उसको कैसे मोड़ते हैं, उसका क्या रूल होता है, वो सब आपको कॉन्सेप्ट बेसिस वीडियोस आपको मिलेंगी। कंप्लीट कवरेज मिलेगा, 250 प्लस वीडियोस मिलेंगे, 250 प्लस वीडियो 99 रुपीज में। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अनाउंस है ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल का कि 250 प्लस वीडियोस, ठीक है। मॉक टेस्ट सबसे मेन चीज है कि आपको प्रैक्टिस तो हो जाएगी, लेकिन आपको हम बता तो देंगे भाई कागज को फोल्डिंग कैसे करना है, कटिंग कैसे करना है, बट उसकी प्रैक्टिस कहां करोगे बेटा, क्योंकि ये तो चीज मिलती नहीं है। मैं तो हर कोई पढ़ा देता है ना, तो मैं तो हर कोई पढ़ा देता है बेटा, मैं तो मोस्टली तुम किसी को खोज के देख लो, सबको मैथ ही मिलेगा। लेकिन रीजनिंग क्या बहुत ही अगर आपको चाहिए कि भाई मैं रीजनिंग में स्ट्रांग होना चाहता हूं, क्योंकि 50 नंबर का आता है, ठीक है, तो इसको आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और आपको लग रहा है कि अगर मैं मैथ में मैं बहुत ही कमजोर हूं, ठीक है, देखो भाई मैथ का हम पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कहां है, वो मैंने 4-5 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि वो देखो हम ऐसा भी है कि भाई सभी को ध्यान में रखते हुए हम पूरा इतना प्रैक्टिस तो नहीं करा पाते हैं भाई, 10-5 क्वेश्चन जो भी हैं व्हाटएवर, हर यूट्यूबर ऐसे ही करता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम तो आपको 6 महीने से पहले ही इतने क्वेश्चन करा देंगे कि आपको बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। बट ये है कि देखो भाई जब ये मॉक टेस्ट होते हैं ना, कंप्लीट बेसिक, भाई अब तो क्या है कि भाई मैंने क्वेश्चन कराया दिया, उसका बेसिक बता दिया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेसिक बताया, लेकिन डिटेल में तो नहीं बताऊं क्योंकि इतना लंबा वीडियोस हो जाएगा। तो आपको अगर लग रहा है कि भाई मैथ में मैं किसी कॉन्सेप्ट में कमजोर हूं, कोई टॉपिक मेरा कमजोर है, उसका बेस मेरा कमजोर है, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे इस कोर्स को इनरोल कर रहे हैं बेटा ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल से, गूगल प्ले स्टोर से उसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और इस कोर्स को आप एनरोल कर लीजिए बेटा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है 144 का 3/4 गुणा, यानी कि 144 का 3/4 गुणा 96 के 2/3 गुणे से कितना अधिक है। तो भाई 144 का अगर मैं 3/4 निकालू कितना हो जाता है भाई, 4 कितना हो जाता है भाई, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32 हो जाएंगे, 4 6 जा 34, ठीक है बेटा। 4 3 जा 12, 2 बचेंगे, 4 हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24 से इसको अब लिखोगे तो कितना आएगा, 3 6 जा 18, कैरी हो गया 1 और 3 3 जा 9 और 1 0, अब ये कितना है 108 है। तो कह रहा है कि 96 के 2/3 से इसका निकाल को देख लें, होता कितना है, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, कितना होता है बेटा 64। तो कह रहा कि 144 का 3/4 पार्ट जो भी आएगा सोल्व करके, यानी कि ये आएगा, ये इससे कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है भाई बता दो, 108 में से आप क्या करो, ज्यादा हो या कम हो हमेशा बेटा डिफरेंस को शो करता है, आपको मैंने बता के रखा हुआ है। तो कितना होगा 4 और 4, ठीक है, 44, सी ऑप्शन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है संख्या 29713 में 9 और 3 के अंकों को आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो बदल देने पर क्या है, जो प्राप्त संख्या होगी, जो नई संख्या होगी वो और जो मूल संख्या, जो हमारी पहली संख्या, उसमें क्या अंतर होगा, ये पूछ रहा है। तो हमारी मूल संख्या क्या है भाई, मूल संख्या तो हमारी क्या है, मूल संख्या है हमारी
29713, ठीक है, ये मूल संख्या है जो हमारी पहली संख्या है। अब क्या है, अगर नई संख्या हम बनाना चाहें तो इसने रूल्स क्या बोला है हमसे, बोलने के लिए क्या करा कि 9 और 3 के इंटरचेंज कर दिया था, तो जहां पे 9 है वहां पे 3 कर दिया जाए, ठीक है, और जहां पे 3 है वहां पे 9 कर दिया जाए। तो इनका डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, जरा देखते हैं भाई। अंतर कितना बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 0 रहेगी तो यहाँ पे एक कैरी ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 1 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ 7 है, 7 में से पहले आपने एक कैरी वहाँ पे ले ली थी तो यहाँ पे बचेगा 7, तो यहाँ पे बचेगा 9, ठीक है, और यहाँ पे 8 बचेगा तो यहाँ बचेगा 5, और 2 से 2 0, यानी कि 5 9 9 एंड 4, सी बी ऑप्शन, ठीक है। वो बोल रहा है बेटा कि उसने बोला कि जहां पे 3 और 9 और 3 के अंकों को चेंज कर दिया गया, जहां पे 9 था वहां पे 3 हो गया, जहां पे 3 था वहां पे 9 हो गया, ठीक है, तो उसके डिफरेंस को आपको बताना है, ठीक है। देखो बेटा, आजकल क्या है कि इंग्लिश, पहले क्या होता था जब हम पढ़ाते थे पहले लैंग्वेज को, वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, बड़ा आसान होता था भाई, 5 क्वेश्चन देते बिल्कुल उसमें से क्वेश्चन मिल जाते थे। लेकिन अब क्या है, इसमें उन्होंने सिनोनियम्स, एंटोनियम्स यानी कि पर्यायवाची, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है, ये सब अब पूछने लगे हैं। 2 नंबर का तो पक्का आता है, 2 नंबर का मतलब है 2.5 नंबर आपके, और 2.5 से अब मैं करूं बेटा 2 नंबर भी ना, 1 नंबर भी आपकी जो मेरिट है उसे अप डाउन कर सकता है। सपोज दैट एक बच्चे के 89 नंबर आए और 90 में मेरिट लगी, तो कितने नंबर से रहा, 1 नंबर से। अब उसकी पूरी साल की मेहनत सिर्फ 1 नंबर की वजह से रह गई, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें कमजोर मत समझो कि भाई हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज इसे तुम कर लेंगे, नहीं बेटा। बहुत ही देखो 99 रुपीज में अगर मैं 6 मंथ से डिवाइड करूं, ठीक है, 6 मंथ से डिवाइड करूं तो लगभग 6 1 6 और 39, 6 is 30, 16 रुपीज समथिंग, 16-17 रुपीज के आसपास अराउंड एक मंथ का पड़ रहा है, एक मंथ का 17 रुपीज के अराउंड, 60 to 70 रुपीज के अराउंड में पड़ रहा है। और अगर इसे मैं 1 से 30 से डिवाइड करूं, अगर महीने के हिसाब से करूं तो दिन का कुछ नहीं आ रहा है बेटा, 50 पैसे समथिंग के आसपास है, 50 से 65 के आसपास आ रहा है पैसे। तो आपको ध्यान रखना है कि एक दिन में 65 पैसा कुछ नहीं होता है, बस आपको सीखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट वीडियो बहुत सारी हैं, 2+50 वीडियोस हैं, मॉक टेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि करने के बाद में मॉक टेस्ट हो, उसको पैराग्राफ को कैसे समझना है, उससे क्वेश्चन को आंसर कैसे देना। क्या होता है बेसिक में क्या बताया जाता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर उस पैराग्राफ को पढ़ो। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन होने चाहिए कि भाई क्वेश्चन पूछा क्या है। जब आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछे हैं, क्वेश्चन को ध्यान में रखते जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ेंगे ना, तो बहुत जल्दी उसे अचीव कर लेंगे। क्योंकि देखो बेटा क्या है कि एक क्वेश्चन पढ़ा फिर पैराग्राफ पढ़ा, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा फिर पैराग्राफ पढ़ा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो यही एक बेसिक जो होता है ना, इस समझाने का जो तरीका होता है वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और 250+ वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें आप कहीं से कहीं भी कमजोर नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस पार्ट को भी आप ये मान के चलोगे मैं बहुत आसानी से कर लेता हूं, तो वही पार्ट सबसे खराब होता है। देखो बेटा, जो हमारे एक मैथ के टीचर थे वो हमेशा बोलते थे कि जो चीज तुम्हें आती है ना उस चीज को ज्यादा करना। हमने कहा सर जो चीज नहीं आती उसे ज्यादा करना चाहिए। नहीं बेटा, उसे तो करना ही करना है, लेकिन ये बहुत से छोड़ देते हैं नहीं यार ये तो मेरे तो आता है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, आगे बढ़ो। नहीं बेटा, जो चीज तुम्हें आती है ना हमेशा ध्यान रखना, जो चीज तुम्हें आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे भाई मैं नहीं करूंगा, मेरे को दे दे चीजें, नहीं, उसे भी करना है। उसे अगर जो नहीं आता उसे 4 बार करना है, तो जो आता है उसे कम से कम 2 बार तो करना है, छोड़ना नहीं है। क्योंकि देखो प्रैक्टिस अगर उसमें आप छोड़ दोगे ना कि ये तो भाई मैं कर लेता हूँ, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं कर लेता हूँ, तो बहुत आसानी से छोड़ देते हो, तो वही आपकी कमजोरी बन जाती है। और सबसे जब पेपर होता है ना, पेपर में अरे यार ये तो क्वेश्चन मेरे को आता था, ये तो मेरे से हुआ नहीं। रीजन बीइंग यही है बेटा कि जो क्वेश्चन तुमसे आता है कम से कम उसे 2 बार तो आप करना, 1 बार नहीं 2 बार, और जो तुम्हें नहीं आता है उसे तो 4 बार कम से कम करना। यही एक पढ़ाई का सही मेथड होता है, ठीक है। तो इस कोर्स को एनरोल कर लो बेटा। ऐसे ही हिंदी का भी है, हिंदी में भी अगर आपको लगता है 89 रुपीज, मुझे नहीं लगता कि 89 रुपीज कोई ज़्यादा बड़ी कोई अमाउंट है जो कोई भी बच्चा एनरोल नहीं कर सकता इस कोर्स को। बहुत ही आसान है, आप इसे कर लो बेटा। कोई भी चीज़, मेरा और ज्योमेट्री पब्लिक स्कूल का यही एम है कि आपका सिलेक्शन छूटे, इसी वजह से हमने ये कोर्स को बहुत छोटे छोटे प्राइजों में आपको लिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा, इसको आपको क्या करना है, सोल्व करना है। तो 3 मैं एक बार लिख देता हूं ताकि किसी को दिखाई ना दे, हो सकता है, ठीक है। सॉरी, 4 है +3 × 2 और डिवाइड बाई 2। देखो बेटा एक बात का ध्यान रखना,
बोर्ड मास का नियम ये कहता है सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, उसके बाद में ऑफ, उसके बाद में जो आपके डिवाइड है, उसके बाद में मल्टीप्लाई है, उसके बाद में एडिशन है, उसके बाद में ठीक है सब्ट्रैक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला पोर्शन है इसको सबसे पहले करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो क्या होगा भाई, देखो ध्यान से भाई, 3 तो यहां पे प्लस है ही, ठीक है। अगर 4 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 6। ध्यान दे रहे हो बच्चों, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 की 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा, 3 पहले से ऑलरेडी है, इसको हमने सोल्व कर लिया। अब क्या कह रहा है सबसे पहले डिवाइड, तो डिवाइड अगर मैं इसको करता हूं यहां से कि 4 प्लस ऐसे रहने देता हूं, इसको जरा मैं सोल्व कर लेता हूं यहां से यहां तक, तो 3 इंटू 2, और डिवाइड का साइन मतलब होता है अपॉन, तो 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 9/6, और 9/6 का मतलब 3 से आप उसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, यानी कि ऑप्शन बी। कैसे आया बेटा, पहले डिवाइड किया 2/3 हो जाएगा, उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड का मतलब अपॉन में रखना होता है, ठीक है, हमने कर लिया ये, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का परिमाप 84 मीटर है, यानी कि पैरामीटर जो है 84 मीटर है, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात ये है, तो आयत का परिमाप याद कीजिए भाई, सॉरी इसमें परिमाप नहीं है बेटा, इसमें आपका क्षेत्रफल है, एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक। तो भाई सबसे पहले क्या है कि अगर मैं देखूं कि जो मेरा पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है, पैरामीटर इक्वल टू होता है अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं, आयत की बात करूं, तो कितना हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, सॉरी लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि परिमाप बराबर होता है 2 प्लस लंबाई प्लस लंबाई चौड़ाई, ठीक है, लंबाई तो आ गई, ठीक है। तो परिमाप उसने दिया हुआ है 84, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें ना, जब भी कभी आपको रेशियो दिया होगा तो उसमें x जरूर इंक्लूड कर लेना, हमेशा ध्यान रखना। 2 और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x, तो कितना हो जाएगा 84 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 4 और 3x को और 4x को जोड़ोगे तो क्या आएगा 7x हो जाएगा बेटा। तो जब मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x के साथ में जो डिजिट होगी सामने वाले के कहां जाएगी, नीचे। 84 के नीचे कौन कौन जाएगा, 2 and 7, तो ये कटेगा कितनी बार, 12 बार, ठीक है। और 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, ठीक है। तो इसका मतलब हमारी लेंथ कितनी है, 6 इंटू 4, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटा 6, तो लेंथ कितनी होगी 6 इंटू 4, सॉरी 4 इंटू 6, क्योंकि भाई देखो 4 और x की वैल्यू मैंने रख दी तो कितना होगा 24, क्या है ये हमारी लेंथ है, और ये क्या है 3 इंटू 6 यानी कि कितना है 18, ये हमारी ब्रेथ होगी, यानी कि चौड़ाई होगी। तो एरिया इजिकल टू क्या होता है बेटा, एरिया इजिकल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ कितनी है 24 इंटू 18, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 जा हो जाए 72, 2 हो जाएगा क्या 7, 36, 18 2 जा 36 और 7 कितना हो 43 सॉरी, तो 432 वर्ग मीटर, ठीक है, या स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हो, 432 स्क्वायर मीटर, डी ऑप्शन, ठीक है बेटा। देखो बेटा ये कह रहा है कि संख्या आपको दी हुई है, उसमें स्टार दे दिया है, कि स्थान पे क्या दे दिया, स्टार दे दिया है, तो वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संख्या भरें कि ये 9 से पूरी डिवाइड हो जाए। तो 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बेटा, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये होता है कि जितनी जो आपको नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, नंबर दिया है, उनके डिजिट को आप ऐड कर लेंगे और देखेंगे कि अगर उनका ऐड करके जो सम आता है, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी डिवाइड हो जाएगी। तो अगर मैं इसको काउंट करूं तो 6 + 5 + 4, यहां पे स्टार है, ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूं, यहां पे स्टार है, तो 1 + 1 + 2 + 3,
तो इसको जरा जोड़ेंगे तो कितना का 6 और 5 11 15 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं बेटा। 3 और 2 5 7 7 और 4 हो गए 11 11 16 और 22। तो इसको ऐड करके आया बेटा 22। ठीक है, तो आप मुझे बताओ बेटा, अब 22 हमारे पास इनको ऐड करके जो सम आया 22, तो मैं 9 से जब देखूंगा तो 9 1 9 9 2 18 9 3 27। तो 18 तो इससे पहले आया, तो इससे आगे भाई जोड़ेंगे ना, जोड़ेंगे तो आगे संख्या बढ़ेगी। तो कौन सी संख्या ऐसी है इन चारों में कि उसको ऐड करने पर अगर मैं 3 जोड़ दूंगा इसमें तो 25, और 25 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं होता बेटा। 4 जोड़ दूंगा 26 हो जाएगा, 26 कभी भी डिवाइड नहीं होता 9 से। अगर मैं 5 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 क्या होता है 3 से डिवाइड हो जाता है। तो यही हमारा ऑप्शन है। चलिए, तो कितना हो जाएगा 27 और 27 को आप 9 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी का रूल यही तो कहता है बेटा 9 3। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 5। इसका मतलब सी ऑप्शन। कह रहा है ये घड़ी को 400 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो भाई खरीदा है तो आपका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना है बेटा, इसे बोलते हैं क्रय मूल्य। कितना है बेटा 400 रुपीज है। और एसपी यानी कि बेच कितने में रहे, इसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। कितना में 500 रुपीज है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, जब हम लाते कम में और बेचते ज्यादा में तो हमें क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है बेटा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट यानी कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस में से सीपी को आप घटा देते हैं। ठीक है, तो एसपी कितना है 500 रुपीज है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है 500 रुपीज है, और ये लाए कितने में 400 में, तो कितने का प्रॉफिट हो गया मैं 100 का। अगर आप देखो परसेंटेज की बात करें, ये तो अगर आप पूछेंगे भाई कितने का प्रॉफिट हुआ तो भाई 100 रुपए का हुआ, लेकिन प्रतिशत पूछ रहा है ना कितने प्रतिशत, तो प्रतिशत में बदलने के लिए लाभ हो या हानि हो हमेशा ऊपर रखते हैं भाई, हमेशा ऊपर रखते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा जो कैलकुलेट होता है वो बेटा होता है सीपी पे। तो सीपी हमारा कितना 400 और गुणा कर दो 100 से। क्यों, क्योंकि परसेंटेज में बदलने के लिए किसी भी डिजिट को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इससे कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1 से कट जाएगा, 4 आएगा, 4 से इसे काटोगे तो कितना का 25। इसका मतलब है आपका आंसर 25% प्रॉफिट। क्या है बेटा प्रॉफिट, ए ऑप्शन। कि आई होप भाई आपको सारी जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं अच्छी तरह समझ में आए हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कतें हैं तो आप हमसे मैसेज करके कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। आई होप कि मैं उसका बिल्कुल 100% आपको बता रहा हूँ कि उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपके मन में डाउट पढ़ाने के बाद में डाउट रहेगा तो समझ लो मेरा पढ़ाना फिर बेकार है बेटा। ठीक है, तो आई होप कि कोई डाउट ना रहा हो। ठीक है, तो मिलते हैं ऑन अगली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करना बेटा, और जो मैंने कोर्स को बोला है आप एक बार इनरोल कर लो। अच्छी बात है कि देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बेटा आपसे मैं फोर्सफुली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बट ये है कि अगर आपको 89 रुपीज़ में 99 रुपीज़ में कुछ मिल रहा है तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने के लिए अगर मैं कहीं बाहर जाऊं और अपने माता पिता या मम्मी पापा से बोलूं कि भाई मेरे को ये दिला दो, तो मुझे लग रहा है कि 100 रुपये का तो बड़े आराम से एक पिज़्ज़ा खा लेता है बच्चा, बर्गर पिज़्ज़ा ये खा लेता है। तो ये तो खाने के बाद में एक दिन में साफ है, लेकिन 6 महीने आपको 6 महीने आपको लगातार पढ़ाना मिलेगा। देखो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि इंसान कमज़ोर कहाँ से होता है, इंसान हमेशा कमज़ोर होता है जब वो पढ़ नहीं पाता है। अगर वो इंसान पढ़ नहीं पाता है तो समझ लो कहीं ना कहीं से कमजोर है, चाहे मैं कितना ही बड़ा इंसान बन जाऊं। देखो बेटा अगर मैं मान के चलिए कि भाई मैं पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूं, ठीक है, और मैं टाटा अंबानी बिरला बन जाऊं, लेकिन तो डिपेंड किसके ऊपर रहूंगा, क्योंकि मेरे को तो पढ़ना आता नहीं है, मैं डिपेंड रहूंगा दूसरों के ऊपर। अब दूसरा क्या मेरे लिए लॉस कर रहा है, क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, मुझे तो पता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो वो अपने आप में कमजोर है, चाहे कितना ही बड़ा हो। ये ध्यान रखना बेटा, क्योंकि डिपेंड रहना पड़ेगा उसे दूसरे के ऊपर। दूसरा क्या कर रहा है, मेरे साथ अच्छाई कर रहा है, बुराई कर रहा है, या मेरे साथ मुझे कुछ चीट कर रहा है, मुझे नहीं पता लगा क्योंकि मैं तो अनपढ़ हूं। तो इसीलिए बेटा हमेशा ध्यान रखना इंसान को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। तो आप मैं बता रहा हूं बेटा कोशिश करो यार, 90 रुपीज में क्या आता है, कुछ नहीं। मैं बता रहा हूं आपको पूरा 6 महीने आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। 100% कॉन्सेप्ट तो इतने प्यारे हैं मैं आपको बता नहीं सकता बेटा। ठीक है, तो आप इन कोर्स को एनरोल कर लो और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लो। थैंक यू सो मच।